हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि झारखंड कंबाइंड की ओर से फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। फॉर्म रिलीज किया गया है एग्रीकल्चर का, डिप्लोमा का, लेटरल एंट्री वगैरह का सारा फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जो अभी फॉर्म बचा है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि झारखंड से हमें बीएससी नर्सिंग करना है या डी फार्मा करना है या पैरामेडिकल में जितने भी कोर्सेस आते हैं उनको ये कोर्सेस करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं। देखिए अभी क्या है, झारखंड की स्थिति जिस तरह से है उस तरह से जितना भी एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है वो समय से पहले हो रहा है। पहले क्या होता था कि नीट के बाद झारखंड कंबाइंड का एग्जाम कंडक्ट होता था, बट हाल ही से आप लोग देख रहे हैं कि इस बार 28 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म रिलीज किया गया था 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक, यहां पर फॉर्म भर सकते हैं आप एग्रीकल्चर का। तो क्या इस बार बीएससी नर्सिंग भी बहुत जल्दी होने वाला है? जी हाँ, बीएससी नर्सिंग इस बार जल्दी होने वाला है और ऐसा अनुमान है कि नीट के बाद आप लोग का बीएससी नर्सिंग का पेपर हो सकता है। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो लगभग 15 मई तक आप लोग का बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो हो सकता है कंडक्ट होने का, यहां पर पूरा पूरा आशंका है। साथ ही साथ पैरामेडिकल की मैं बात करूं तो पैरामेडिकल का भी सेम एक्सपेक्टेड डेट है, मई में आप लोग का एग्जाम होने के चांसेस है, क्योंकि यहां पर 28 अप्रैल को अभी एग्रीकल्चर का पेपर होना है और एग्रीकल्चर के साथ में ही यहां पर आपको एडमिशन मिलने वाला है वेटनरी में भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन था कि सर वेटनरी का पेपर क्या अलग से होगा, तो नहीं, एग्रीकल्चर का जो आप एग्जाम भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसी के साथ में ही आपका वेटनरी का भी सिलेक्शन होगा। जिस आधार पर आपका स्कोर, जितना मार्क्स आएगा उसी आधार पर आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा स्कोर रहेगा तो आपको यहां पर वेटनरी कॉलेज मिलेगा, तो आपके स्कोर के आधार पर आपको कॉलेज यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म हो सकता है कि अप्रैल में स्टार्ट हो, यानी 15 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल से हो सकता है कि फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो जाए भरना, और ये एंडिंग हो सकता है 1 महीने का ड्यूरेशन मिलता है और एग्जाम में भी ज्यादा विलंब नहीं होता है। तो हो सकता है कि मई का 15 या 20 तारीख तक आप लोग का यहां पर एग्जाम होने का संभावना है। तो ध्यान दीजिएगा, पैरामेडिकल का भी सेम है क्योंकि लास्ट 2 ही फॉर्म बचे हैं। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी का जो इस बार एग्जाम पैटर्न हुआ है, यानी 12th का जो एनसीईआरटी का यहाँ पे शेड्यूल रिलीज किया गया था, बहुत सारे चैप्टर्स को रिमूव किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उतना ही चैप्टर रिमूव किया जाएगा बीएससी नर्सिंग में भी। जितना भी एग्जाम अभी तक हो रहा है, चाहे वो सीयूटी का हो या फिर आपका नीट का हो, जेई का हो, अनदर जितने भी स्टेट का कंबाइंड परीक्षा होता है, उन सभी में सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। जिनको भी रिड्यूस सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है वो हम लोग का जो बैच है AR एजुकेशनल हब, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। सिलेबस को बिल्कुल वहां पर दिया गया है, आप सिलेबस वहां पर देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आप लोगों का, झारखंड कंबाइंड के बीएससी नर्सिंग के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हुए हैं। टेस्ट सीरीज अभी भी चल रहा है। टेस्ट का कॉस्ट बहुत ही किफायती है, आप उसको ज्वाइन कर पैटर्न को समझ सकते हैं, क्वेश्चन लेवल समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है बीएससी नर्सिंग के लिए। तीसरी बात मैं बताऊं आप लोगों को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि सर आखिर कॉलेज कितने हैं और सीट कितने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि झारखंड कंबाइंड की ओर से मात्र एक ही कॉलेज है गवर्नमेंट का, जिसमें 50 सीटें अवेलेबल हैं और बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, बट गवर्नमेंट का एक कॉलेज है रिम्स, जिसमें ओनली 50 सीट अवेलेबल है। ठीक है, अभी तक तो 85 सीट अवेलेबल है, हो सकता है कि 50 से 55 का यह आंकड़ा जाए। तो अगर मैं बात करूं एडमिशन रेशियो का तो बहुत ही कम है, इसलिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल का करना पड़ेगा। स्कोर करना पड़ेगा आपको 115 से लेकर 120 तक। 150 का पेपर होता है जिसमें से 150 क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यह पेपर होता है जिसमें आपको 150 स्कोर करना होता है, जिसमें अगर आप 115 या 120 स्कोर करते हैं किसी भी कैटेगरी से तो सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा। तो ये कट ऑफ जा सकता है। मैं प्रीवियस बताऊं तो 50 सीट है, अब 50 सीट में कंपटीशन 6000, 7000 या 4000, 5000 कंपटीशन होता है, तो उसमें आप लोग को बहुत आगे रहना पड़ता है। ठीक है,
तो एक और इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मैं शेयर करता हूं। बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस जो पेपर है उसको भी वहां पर डाला हुआ हूं, तो आप वहां पर आकर देख सकते हैं। जिनको लिंक नहीं मिल रहा है, सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाकर AR एजुकेशनल हब, उनको वहां पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज जिनको ज्वाइन करना है, बेझिझक आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। जो भी आपको डिटेल चाहिए या एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको डिटेल चाहिए, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे, ठीक है। तो ये सारे डाउट आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो बिल्कुल आप लोग क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए या कॉल कर पूछ लीजिए, ठीक है। महा मैराथन सीरीज रिलीज किया गया है, 2 पार्ट आ चुका है 11th क्लास का बायोलॉजी का सेक्शन, और जल्द ही कोशिश करेंगे 12th का भी पार्ट लाने का, ठीक है। तो चैनल पे जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।